चलिए बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17 बी। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ दोबारा लेट हो गया। बहुत बहुत मुश्किल है वीडियोस बनाना, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ और अपने लिए भी बना रहा हूँ, वैसी बात है। चलिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। देखो, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है ना, जैसे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट को थोड़े अलग तरीके से करेंगे, बाकी अलग तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है, ये दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे, चलिए मान लीजिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसकी। ठीक है, कैसे करेंगे तो आपको करना है, देखिए जी, ध्यान देना। इसमें आपको एक स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेट कर लूँ सामान अपना, थोड़ा माइक का तार वगैरह इधर से उधर कर देते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, और आपकी बुक में एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं। चलिए आपको चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे, सिंपल आपको लिखना है एडिंग इन वंस कॉलम, ओके, गिव्स अस, मतलब ये देखो, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसा होता है ना, तो वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे वाला है, तो वंस कॉलम, टेंस कॉलम। सो वंस कॉलम्स को, वंस कॉलम हमने क्या लिखा है, एडिंग इन वंस कॉलम गिव्स अस, बस सिंपल लिख दो। ठीक है, अगर जो फर्स्ट कॉलम में जो है उसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा b प्लस ए इक्वल्स टू 8, ये हमको मिलेगा। तो यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से आप कुछ भी निकाल लो, मान लो b निकाल लिया आपने, तो 8 माइनस ए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब करेंगे सेम, क्या करेंगे, एडिंग इन, अब ये टेंस कॉलम हो गई ना, टेंस कॉलम गिव्स अस, है ना, ऐसे डाल दो डॉट, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इक्वल्स टू बी, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b की जगह पर डाल देंगे 8 माइनस ए, तो a प्लस 2 इक्वल्स टू बी की जगह हमने क्या डाल दिया, 8 माइनस ए, ब्रैकेट में लिख दो b इक्वल्स टू 8 माइनस ए। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे बाय 1, जैसे मैंने इसको 1 डाला तो आप यहाँ पे बाय 1 भी लिख सकते थे, या तो ये लिख दो, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो बाय 1 बस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 1 डाला है तो, अगर आपको यहाँ पे 1 नहीं डालना तो बस ये लिख दो, 1 डाला है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, a, इसको बॉटम पार कराएंगे तो प्लस का a यहाँ पे हो जाएगा, मतलब जो वेरिएबल्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको एक तराजू में डालो और जो नंबर्स हैं उनको अलग दूसरे वाले तराजू में डालो। ठीक है ना, तो 8 हो गया और यहाँ से लेकर आए 2। ठीक है, ये हमारा हो गया एक तराजू, ये हमारा हो गया अनदर तराजू। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स और इसमें हमारे क्या हो गए, नंबर्स। इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, 6 हो गया। सो ए कितना आ गया, 6, 2 को बॉर्डर पार कराएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड कर दो, इसको हो गया 3। सो ए मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो हम बोल देंगे, अब ए 3 हो गया ना, तो इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब बोल दो हैंस, अब ये बोल दो, अब या ये बोल दो, पुट ए इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हटा दो, फिर है इसको ऐसे लिख दो। तो फर्स्ट हमारी कौन सी है, ये है। सो b इक्वल्स टू 8 माइनस ए था, सो b इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, सो b इक्वल्स टू 5। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, a की जगह पे 3 आएगा, b की जगह पे 5 आएगा, करके देख लो। देखो 3 + 5 8। ठीक है, और हमारा क्या हो गया इसमें, 3 + 2 5। ठीक है ना, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड में हमें दिया हुआ है 2b और ये 4b, ऐसी है ना, 2b और 4b प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें, a। ये हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आ गया, तो काफ़ी सिंपल है, देख के आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 2 4 है और ये हमारा क्या है, b है, a है। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें बताइए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही हम इसमें करने जा रहे हैं। तो क्या किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे लिखा था सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या किया था,
एडिंग इन वंस कॉलम गिव्स अस, क्या देगा भाई, b प्लस बी इक्वल्स टू ए। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2b इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसको फर्स्ट बना दो ऐसे। अब लिखेंगे एडिंग इन टेंस कॉलम गिव्स अस, ये हमें क्या देगा टेंस कॉलम में, करके देखते हैं जी, तब पता समझ में आ जाएगा। इक्वल्स टू ए, तो कितना हो गया 6 इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ए तो मेरा 6 हो गया, तो मेरा आ गया 6। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था b, तो लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 2b इक्वल्स टू a की जगह डाल दिया हमने 6, सो b इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3, 2 3 जा 6। ठीक है, सो b मेरा कितना आ गया, b आ गया मेरा 3। इस तरीके से समझ में आ गया, b मेरा 3 और a मेरा कितना था बच्चों, a था मेरा, कहाँ गया, a मेरा था 6। तो देखो यहाँ पे 3 3 6, 3 3 6, सही है ना। और यहाँ पे देखो 2 और 4 6, a मेरा 6 है, बिल्कुल आंसर ठीक है। ठीक है, चलो इसको भी रब करते हैं। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या है मेरा 6 a 8 7 प्लस, और यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे मेरा b 3 और यहाँ पे कितना है c। ठीक है, ये हमें करना है सॉल्व। देखो अब इस वाले को कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इससे पहले हमने जो फर्स्ट 2 करे थे वो थोड़े अलग करे थे, इसको अलग करेंगे, क्योंकि जिस अंदाज से हम ये करेंगे उस अंदाज से हमारे फर्स्ट और सेकंड नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, अब करेंगे। देखो इसमें अब यहाँ पर 3 है, अब a जो है, अब खुद दिमाग लगा के सोचो, यहाँ पर बच्चों 3 है, अब जो a है, अब उसको a प्लस 7 को आप 3 तो लिख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे लिख दिया a प्लस 7 इक्वल्स टू 3, ठीक है, आप ऐसे लिख नहीं सकते, तो a कितना आ गया 3 माइनस 7, सो a कितना आ गया -4 लिखोगे वहाँ पे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। अब ये 3 है ना, तो ये भाई कितना हो सकता है, ये 13 भी तो हो सकता है, ये 23 भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो सकता है, समझ रहे हो। हाँ, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इस वाले को आपको कैसे करना है, ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं सेम जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है आपकी बुक में, मैं बता देता हूँ 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, डिट्टो हम वैसे करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे स्टडी द एडिशन इन वंस कॉलम। ठीक है, वंस कॉलम में जो है उसको हम स्टडी को वो स्टडी करेंगे, तो हम लिखेंगे स्टडी द कॉलम इन वंस कॉलम, यहाँ पे लिख देना, जगह नहीं है थोड़ी, सिंस ए इज अ डिजिट। ठीक है, ए एक डिजिट है, ठीक है, हैंस ए जो है ए कैन टेक वैल्यूज़। ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसने बोला ना ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस। अगर ये रीजंस देने को ना बोलता तो हम इतना नहीं लिखते, बस हम लिख देते ए इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख देते ए इक्वल्स टू 1 और 2, हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, मगर इसको आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ए कैन टेक वैल्यूज़, ए कौन कौन से ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 3, ऐसे करते करते 9। एक ही जगह आप क्या लिख सकते हो, सोचिए, देखो 0 1 2 3 4 9 तक लिख सकते हो ना, 10 तो लिख नहीं सकते, कभी भी ऐसा तो होता नहीं है। एक ही जगह या तो 1 आएगा, या 0 या 2 या 3 या 4 या 9, 10 तो आएगा नहीं, है ना, 10 नहीं आएगा ना। चलो अगर 10 आएगा तो 3 डिजिट बन जाएगी, देखो फिर ऐसे हो जाएगा। अगर आप एक जगह 10 लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर 7 कहाँ आएगा, 7 को यहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे, इसीलिए 0 से 9 तक आएगा। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 6 8 है, कभी भी 2 डिजिट वाले, मतलब जैसे 2 डिजिट वाला नंबर को जब आप प्लस करोगे ना, तो ये जो नंबर होगा ये एक ही डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर है भाई। ठीक है, ये 2 डिजिट वाला नंबर है, तो एक ही जगह 0 से 9 तक ही कुछ आएगा, तो ये आ सकता है। ठीक है, तो ए कैन टेक वैल्यूज़ 0 1 2 3, ऐसे आपको लिख देना 9। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, अब देखो ये क्या हो सकता है हमारा, अब हमारा ये हो सकता है, एक ही जगह का मान लो मैंने 0 डाला, 0 + 7, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर इस ऐसे मत लिखो, इसको आप लिखो कैसे कराया था, हाँ इसको आप ऐसे लिखो। हाँ, अब ये हो गया ना। अब यहाँ आपको लिखना है, आप ये थोड़ा यहाँ से कर रहा हूँ ताकि अच्छे से लिख सकूँ, a +
7, a प्लस 7 कैन टेक वैल्यूज़। देखो a प्लस 7 में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, a प्लस 7 में क्या क्या आ सकती हैं। देखो सबसे पहले तो आ सकता है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 7 कॉमा, फिर 1 से 1 प्लस 7 कॉमा, 2 प्लस 7 कॉमा, ठीक है, 3 प्लस 7 कॉमा, 4 प्लस 7 कॉमा, 5 प्लस 7 कॉमा, 6 प्लस 7, ठीक है, 7 प्लस 7 और 8 प्लस 7 और 9 प्लस 7, ये हो सकता है ना। आप देखिए तो यहाँ पे लिखोगे आप a प्लस 7 कैन टेक वैल्यूज़। आप देखो प्लस करो 7, या तो दोनों मिल के 7 हो सकते हैं, या दोनों मिल के हमारे 8 हो सकते हैं, या 9 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं, या 11 हो सकते हैं, या 12, या 13, या 14, ठीक है, या 15, या फिर 16, ठीक है, यही हो सकता है। समझ में आ गया। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने बोला कि a की जगह पे हम 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी 2 भी 9 तक हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, प्लस करके दिखाया। हमने कहा अगर हमने 0 डाला तो ये बनेगा, ये डाला तो ये बनेगा, ठीक है, ये डाला तो ये बनेगा, ऐसे मैंने दिखा दिया, ये डाला तो ये बनेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दो, नीचे है 3, तो इसका मतलब ऐसा नंबर बनेगा जिसमें 3 आ रहा होगा, मतलब 13 बनेगा। क्या बनेगा, 13 बनेगा। a प्लस 7 क्या बनेगा, 13 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 आ रहा होता तो 12 बनता। अगर यहाँ पे 7 आ रहा होता, 7 तो भाई ये 0 बनता। फिर अगर यहाँ पे मान लो 6 आ रहा होता तो 16 बनता। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ जाना है। ये स्टेप आपने कर दिया तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस 7 ग्रेटर है 3 से। a प्लस 7 क्या है, a प्लस 7 बड़ा है 3 से। ये स्टेप हमने क्यों करा है, ये स्टेप हमें इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई a प्लस 7 3 से तो बड़ा है। ठीक है, a प्लस 7 क्या है, 3 से बड़ा है। तो हम बोलेंगे हैंस a प्लस 7 इज अ 2 डिजिट नंबर। a प्लस 7 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, हुज यूनिट डिजिट, ये आपको पता है ना, यूनिट डिजिट क्या होती है, वंस को बोलते हैं यूनिट डिजिट इज 3। उसकी क्या है, यूनिट डिजिट 3 है, 3 है उसकी, सॉरी उसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 3 है। तो हमने लिख दिया हैंस a प्लस 7 इक्वल्स टू 13 होता है। ठीक है, अब यहीं से हम निकाल लेंगे, यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, मैं यहाँ पे ये हो गया तो a को यहाँ लिखो 13, बॉर्डर पैराग्राफ 7, तो कितना हो गया 13 में 7 के 8 9 10 11 12 13 6 बज के a, तो a मेरा कितना आ गया 6 आ गया। समझ में आया आपको। इस तरीके से आपको ये करना है। अभी हम इसमें और निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, अभी देखते जाओ पहले। अब ध्यान दो बच्चों, अगर यहाँ पे होता 4 तो मैं लिखता a प्लस 7 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 3 था, 4 होता तो यहाँ पे 4 आता, 5 होता तो यहाँ पे 5 आता। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा का सारा मैं करा रहा हूँ आपको डिट्टो, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है तो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है ना उसी के हिसाब से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे टेंस में, ये हो गई हमारी वंस वाली। अब हम आ जाएंगे टेंस में, मतलब टेंस वाली कॉलम है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको रब कर देते हैं। अब वंस की जगह बस टेंस डाल दो। ठीक है, या किसी और तरीके से लिखना चाहते हो और तरीके से लिख सकते हो, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है इसको में नाउ कंसिडरिंग टेंस कॉलम, नहीं सिंपल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको टेंस को थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। टेंस कॉलम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो, वंस टेंस में क्या है 6 प्लस 8 ये है। अच्छा, एक काम करना है, प्लस 1 और लगाना है। 6 प्लस 8 तो हो गया, प्लस और 1 और लगाना है। उसके बाद लिखना है, ये 1 के आगे यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो 1 है, देखो 13 था ना, ये 13 का 3 1 कैरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैरीड ओवर फ्रॉम प्रीवियस कॉलम। ठीक है, या वंस कॉलम भी लिख सकते हो या प्रीवियस कॉलम भी लिख सकते हो। कैरीड ओवर फ्रॉम वंस कॉलम या फिर प्रीवियस कॉलम, प्रीवियस
कॉलम। ये आपको समझ में आया? सिंपल है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है ना। तो हमने क्या करा, इसमें जो हमारा 6 + 8 था उसको हमने लिखा है और उसमें हमने हमारा क्या था 1 है ना, तो हमने 1 लिख दिया, हमारा कितना हो गया 12 के बराबर हो गया। सॉरी हमने इसको 1 लिख दिया तो कितना हो गया अभी, ये मैंने वो आपको एग्जाम्पल ही पढ़ दिया 12 के बराबर है ना। तो 6 और 7, ठीक है, 7 7 14 15, ये 15 हो गया हमारा। कितना हो गया 15 हो गया। ये आपको समझ में आ गया 15 कैसे आया हमारा, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे हैंस, ये 15 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा b की जगह पे, b = 5। 5 क्यों आएगा, 15 का 5 आएगा और 1 तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 इज कैरिड ओवर, ठीक है। b की जगह 15 तो लिखोगे नहीं, 5 लिखोगे, फिर आगे जाके c हो जाएगा वो, ठीक है, c बन जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब अगला पेज पलट देते हैं आपकी बुक का, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा बच्चों, बस ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली सो c = कितना था 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एन लिख सकते हो आप। a आपका कितना आया था, a आपका आया था, मैं भूल गया यार कितना आया था वहाँ पे पीछे, आई थिंक 13 है ना, ये 7 8 9 10 11 12 6 आया था, 6 a 6 हो गया, b आपका 5 हो गया एंड c आपका 1 हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। पहले वाला हमने इसको करा, सेकंड वाले में हमने क्या करा, दोनों को प्लस करा, b आ जाता है हमारा, ठीक है। b हमारा कितना आ रहा है, b हमारा आ रहा है ये 15, क्या है ये 15 मेरा b के बराबर होगा, लेकिन b की जगह मैं 15 नहीं लिखूंगा, b की जगह मैं सिर्फ 5 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने c दे रखा है। अगर यहाँ पे c ना दे रखा होता, इसने सिर्फ ये ऐसे क्वेश्चन दिया होता ऐसे, तब मैं b की जगह 15 लिख सकता था, ठीक है। लेकिन इसने क्योंकि यहाँ पे एक और दे रखा था तो हमने उसको c बनाना पड़ गया, ठीक है। चलो इसका आंसर पीछे एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या आ रहा है क्वेश्चन, कौन सा है, थर्ड था हमारा ये 17b का थर्ड। a 6 है, b 3 है, और सॉरी a 6 है, b 5 है, c 1 है, ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको रब करते हैं।